नमस्कार स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो यानी कि इंटरनेट सिक्योरिटी पार्ट 1 में हम कर चुके थे इंटरनेट सिक्योरिटी होता क्या है, इसकी क्यों आवश्यकता होती है और इसके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती है। जिसमें पहला पॉइंट हमने कर लिया था यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इसमें अपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की क्या क्या विशेषताएँ होती है, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें अपने पढ़ चुके हैं। क्या क्या चीज़ें अपने को यूज़ करना चाहिए ताकि हमारा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है, ये सारी चीज़ें अपने कर चुके थे। अब उसके अगला नेक्स्ट पॉइंट है बैकअप योर डाटा। इसमें है ऑलवेज कीप कॉपी ऑफ पर्सनल डाटा इन एडिशनल मीडिया सच एज कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव, etc. दिस कुड बी हेल्प इन सिचुएशन व्हेन देयर इज़ ए लॉस ऑफ डाटा। यानी कि हमें अपना जो पर्सनल डाटा है, जो अति आवश्यक डाटा है, उसका एक कॉपी हमें रखनी चाहिए। चाहे वो कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी या डीवीडी में रखें, अथवा पेन ड्राइव में भी उसकी कॉपी अपने रख सकते हैं। तो जब कभी भी हमारा सिस्टम का डाटा लॉस हो जाता है, ऐसी सिचुएशन के अंदर वो डाटा हमें हेल्प करता है, उस डाटा का हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमें हमारी फाइल, फोल्डर या ड्राइव को लॉक लगाने के लिए काम में आते हैं। तो देखिए इसमें है यूजली अवेलेबल विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि सामान्य तौर पर ये जो इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही अवेलेबल होते हैं, जो क्या करते हैं टू प्रोटेक्ट योर डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज़र। यानी कि हम अब जिस व्यक्ति को नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई डाटा यूज़ करे, तो ऐसे व्यक्तियों से बचाने के लिए इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर हमारे डाटा फाइल या फोल्डर को लॉक करने के लिए काम में आता है। इफ़ इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर इज़ नॉट अवेलेबल विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज़ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। यानी कि अगर मान लो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में थर्ड इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम किसी वेबसाइट पे जाके भी या इंटरनेट के माध्यम से भी ऐसे सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि हमारे फाइल फोल्डर को लॉकिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है रजिस्टरिंग विद वेबसाइट्स। इसमें क्या है कि हमें जब भी कोई वेबसाइट के साथ रजिस्टर कर रहे हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिए होते हैं, तो हमें उसको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही उस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करना है। तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये इस वेबसाइट को रजिस्टर करने से या इंस्टॉल करने से किसी सॉफ्टवेयर को, वो सॉफ्टवेयर हमारे किस किस पर्सनल डाटा का यूज़ कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें उस कंडीशंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारे जो पर्सनल डाटा है उसका लॉस होने से बच सके। नेक्स्ट है डोंट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। बहुत ही सिंपल है, यानी कि जो भी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो अकाउंट नंबर हो या बैंक डिटेल हो या फिर आपका क्रेडिट कार्ड नंबर हो या आपका कोई पासवर्ड हो, ऐसे चीज़ें दूसरे व्यक्तियों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से वो हमारे डाटा का मिसयूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट है सिक्योर ट्रांजैक्शन। सिक्योर ट्रांजैक्शन में क्या है, इफ़ यू आर यूजिंग ऑनलाइन शॉपिंग और ट्रांजैक्शंस website even store your credit card number, online banking, personal information such as your credit card number, account detail, etc. This information can be tracked and used by unauthorized user, often known as hackers. यानी कि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उस समय जिस वेबसाइट से हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो वेबसाइट हमारी जो डिटेल्स होती है उसको सेव कर लेती है, और उस सेव की गई डिटेल को अनऑथराइज्ड यूज़र यानी कि जो वो व्यक्ति जिसे हम नहीं चाहते हैं यूज़ करे, वैसे व्यक्ति इसको यूज़ कर सकते हैं। उन व्यक्तियों को हैकर कहा जाता है, जो हमारे डाटा को चुरा लेते हैं और उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। तो हमें जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो जो ऑथराइज्ड वेबसाइट्स होती है या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो बैंक की साइट से ही ट्रांजैक्शन करना चाहिए, जिससे कि हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़ एंटीवायरस एंड एंटी स्पैमवेयर सॉफ्टवेयर्स। हमें अपने सिस्टम में
एंटीवायरस हमेशा रखना चाहिए, जो कि हमारे सिस्टम में इंटरनेट के माध्यम से या अन्य डिवाइसों के माध्यम से जो वायरस आ रहे हैं उन्हें रोकता है। अगर आ भी गए हैं तो उनको हटाने का काम करता है और हमें इस चीज़ की सूचना देता है कि आपके सिस्टम में वायरस आ गया है और वो हमारी फाइलों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें एंटीवायरस का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है क्लियर ब्राउज़र कुकी फ्रीक्वेंटली। ब्राउज़र कुकी क्या होती है कि ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि लोकल कंप्यूटर में स्टोर होती है। देखिए यहाँ पे दो टर्म्स होती है, एक होता है सेशन, दूसरा होता है कुकी। सेशन में क्या होता है कि जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है जब हम कोई सिस्टम को यूज़ करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो हमारी सारी डिटेल होती है वो सर्वर कंप्यूटर में स्टोर होती है जाके, वो कहलाता है सेशन। और कुकी क्या होता है कि जब हम किसी कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारी इन्फॉर्मेशन लोकल कंप्यूटर में स्टोर होती है वो होती है कुकीज़। तो हमें इस कुकीज़ को फ्रीक्वेंटली यानी कि टाइमली इसको क्लियर करते रहना है ब्राउज़र की सेटिंग्स में जाके, जिससे कि हमारी कुकीज़ का यूज़ करके कोई दूसरा व्यक्ति इसका मिसयूज़ न कर सके। इसमें लिखा हुआ है कुकी आर प्रोग्राम दैट आर क्रिएटेड ऑन योर लोकल कंप्यूटर व्हेन यू विजिट वेबसाइट। यानी कि ये कुकीज़ क्या है, एक प्रोग्राम है जो कि क्रिएट होता है जब हम किसी कंप्यूटर लोकल कंप्यूटर में किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं। Those cookies are meant for storing data based on your activity performed during your earlier visit such as login details। यानी कि ये कुकीज़ क्या करती है कि जो हमारी जो सारी इन्फॉर्मेशन है, चाहे हमने कोई साइट विजिट की है अथवा किसी वेबसाइट में लॉगिन किया है, वो सारी डिटेल्स है वो कुकी में स्टोर हो जाती है। तो हमें कुकीज़ को ब्राउज़र की सेटिंग में जाके क्लियर करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है इंस्टॉल फायरवॉल्स। हमें अपने सिस्टम में फायरवॉल इंस्टॉल करना चाहिए। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल कुड बी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एंड कैन इंसिस्ट इन कीपिंग ए कंप्यूटर एंड ए नेटवर्क सिक्योर। फायरवॉल क्या है कि वो है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में से किसी भी फॉर्म में हो सकता है, अवेलेबल होता है। इसका यूज़ क्या होता है, ये हमारे कंप्यूटर को और नेटवर्क को सिक्योर रखता है सिक्योर रखता है। इसमें क्या होता है कि ये एक प्रकार की वॉल क्रिएट करता है, दीवार बनाता है, जो कि इंटरनेट के माध्यम से हमारे सिस्टम में वायरस आते हैं उन्हें रोकने के लिए। इसमें लिखा है फायरवॉल्स एनालाइज द नेटवर्क ट्रैफिक एंड डिटरमाइन इफ़ द ट्रैफिक शुड बी अलाउड और नॉट। यानी कि जो इंटरनेट के माध्यम से हमारे सिस्टम तक डिटेल्स या वेबसाइट जो ओपन करते हैं उनको ये ट्रैक करता है और देखता है कि कौन सी वेबसाइट हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा रही है। ऐसी वेबसाइट को हमारे सिस्टम तक पहुंचने से पहले ये रोकता है और हमें आगाह करता है कि ये साइट अगर अपने यूज़ करते हैं तो ये हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। नेक्स्ट है नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्स। यानी कि हमें ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है दूसरी वेबसाइट से या ऐसे सोर्सेज से जो कि हमें लगे कि सही नहीं है, या हमेशा ऑथेंटिक साइट या सॉफ्टवेयर साइट से ही हमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट है रिमूव अनवांटेड और अननोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन हमारे सिस्टम में आ जाते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं अपने आप। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हमें टाइम पर अनइंस्टॉल करते रहना है, रिमूव करते रहना है। नेक्स्ट है क्लियर डाटा स्टोर इन ब्राउज़र। देखिए टाइमली जब भी हम सिस्टम या इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हमारे ब्राउज़र में बहुत सी हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है जो भी वेबसाइट्स अपने यूज़ करते हैं उनकी। तो हमें टाइमली ऐसी हिस्ट्री को क्लियर करते रहना है ताकि अनऑथराइज्ड यूज़र है जो हमारी उन डिटेल्स को यूज़ ना कर सके। तो यही चीज़ें थी इसमें इंटरनेट सिक्योरिटी वाले में। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स।